करावल नगर में मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे के साथ मौलवी ने किया कुकर्म। पुलिस ने मामला दर्ज कर मौलवी को किया गिरफ्तार। मौलवी ने पुलिस से पूछताछ में कबूला अपना गुनाह। खजूरी खास में बर्तन धोने के विवाद में पड़ोसी ने पेट में घोंपा चाकू। घायल विकास राम को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। फरार आरोपी अमजद को किया गिरफ्तार। दूध कारोबारी की हत्या करने वाला बिहार से पकड़ा गया। आरोपी की पहचान आरा जिले के संजय के तौर पर हुई। 8 अक्टूबर को दूध कारोबारी आनंद की गई थी निर्मम हत्या। पुलिस कर रही मामले की छानबीन। लक्ष्मीनगर में फ्लैट का ताला तोड़कर 10 लाख रुपए की ज्वेलरी पर चोरों ने किया हाथ साफ। पुलिस कर रही मामले की जांच। एमसीडी के सफाई कर्मचारियों ने की हड़ताल शुरू। अपनी मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन। जब तक मांगे नहीं होंगी पूरी तब तक चलेगी हड़ताल। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली के करावल नगर के एक मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे के साथ कुकर्म का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि 11 साल के बच्चे के साथ हैवानियत करने का आरोप है वहां के मौलाना पर। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। वारदात करावल नगर की है। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद जावेद को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि वह किसी को कुछ बताने पर बच्चे को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गुरुग्राम के रहने वाले बच्चे की मां ने गुरुवार थाने पहुंचकर इस बारे में सूचना दी। आरोप लगाया कि उनके 11 साल के बेटे के साथ मदरसे में यौन उत्पीड़न किया गया। बच्चा शिवविहार करावल नगर के इस मदरसे में 4 साल से पढ़ रहा था। आरोप है कि 14 अगस्त को पहली बार मौलवी ने बच्चे को कमरे में बुलाकर गलत काम किया। बाद में इसी तरह उसने कई बार कई बच्चों के साथ हैवानियत की है। वह बच्चे को धमका देता था कि वे किसी को इस बारे में न बताएं। पुलिस ने गुरुवार को केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के खजूरी खास इलाके में बर्तन धोने के विवाद में पड़ोसी ने पेट में चाकू घोंप दिया। आपको बता दें कि घायल विकास राम 28 साल का है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने पीड़ित के बयान पर घातक हथियार से हमला करने पर केस दर्ज किया है। साथ ही आपको बता दें कि फरार आरोपी अमजद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। विकास खजूरी खास इलाके में किराए पर रहते हैं। वे मूल रूप से बिहार के हैं, दिल्ली में मजदूरी का काम करते हैं। बुधवार रात 9 बजे वे अपने कमरे पर थे, नल पर बर्तन धो रहे थे और उसी दौरान पड़ोस के कमरे में रहने वाला अमजद बाहर आकर उन्हें बर्तन धोने के लिए मना करने लगा। साथ ही उसने कहा कि पहले मेरी पत्नी बर्तन धोएगी। विकास ने अमजद की बातों को अनसुना किया। वह बर्तन धोता रहा। इसी बात पर आरोपी बिफर गया और आरोप है कि वह घर से सब्जी काटने वाला चाकू लेकर आया, विकास के पेट में घोंप दिया। आपको बता दें कि घायल ने पुलिस को कॉल कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। तो वहीं पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर में हुई दूध कारोबारी की हत्या में दिल्ली पुलिस ने बिहार से एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान आरा जिले के संजय के तौर पर हुई है। हत्या के बाद वह अपने गांव से फरार हो गया था। 8 अक्टूबर को मंडावली के रहने वाले 26 साल के आनंद की हत्या कर दी। वह गाजीपुर में दूध की डेयरी चलाते हैं। जांच में सामने आया कि शुक्रवार रात आनंद डेयरी पर गया था। उसे पता चला कि उसकी डेयरी में काम करने वाला नौकर संजय राय डेयरी में गांजा बेचता है। इस बात से नाराज होकर उसने नौकर को डांट फटकार लगाई और थप्पड़ भी जड़ दिया। इसी बात से नाराज होकर संजय ने अपने मालिक आनंद की हथौड़े से मार मारकर निर्मम हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में पहली मंजिल पर बने एक फ्लैट का ताला तोड़कर 10 लाख रुपए कीमत की ज्वेलरी पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। प्राइवेट कंपनी में काम करने वाली महिला सोनिया अपने बेटे के साथ घूमने के लिए दिल्ली से बाहर गई हुई थी। लक्ष्मीनगर में रहने वाली सोनिया, जो कि प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है, वह अपने बेटे के साथ दिल्ली बाहर घूमने गई थी। इस दौरान उनके मकान मालिक का फोन आया और बताया कि आपके घर की लाइट जल रही है, चेक कर लीजिए। मकान मालिक का कॉल आने के बाद सोनिया ने अपने पिता भजन लाल को कॉल किया और साथ ही सोनिया के पिता जब घर पहुंचे तो हैरान रह गए कि घर का ताला टूटा हुआ था और घर के अंदर जाकर देखा तो अलमारी का ताला भी और लॉकर भी टूटा हुआ था। सोनिया के पिता ने पूरी घटना की जानकारी सोनिया को दी। मैं बाहर गई हुई थी और मैं बाहर गई थी 30 तारीख को। उसके बाद 3 दिन बाद मुझे फोन आया मेरे लैंडलॉर्ड की वाइफ का कि आपके घर की लाइट जल रही है।
तो आप क्या आ गए हो? तो मैंने बोला नहीं, मैं नहीं आई हूँ। फिर मैंने अपने पापा को फ़ोन किया। मेरे पापा का घर मेरे घर से थोड़ी दूरी पर ही है। तो जब जाके देखा तो वो ताला नहीं था, और जब अंदर खोल के देखा तो सब अलमारी के लॉक वॉक तोड़ रखे थे, टीवी गायब था, और गोल्ड, कैश, बच्चे के थोड़े कपड़े और छोटी मोटी चीज़ें, ये सारा कुछ नहीं था। कैश था अराउंड 30 के अराउंड कैश था, वो भी बच्चे का जो मिला हुआ था, और गोल्ड था थोड़ा। करीब कितने अमाउंट का गोल्ड था जो चोरी हुई? ना करते भी 8-10 लाख का होगा। फिर मेरे ब्रदर ने इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे वो आ गई है, तो ही सेड कि आप शाम को आना। फिर मैं और मेरा भाई, मेरे पापा, हम लोग गए पुलिस स्टेशन, लक्ष्मी नगर पुलिस स्टेशन गए। फिर वहाँ पे FIR करवाई। फिर FIR की कॉपी मुझे नेक्स्ट डे मिली, वो दे के गए। और उसके बाद से तो अभी तक तो मेरे पास कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का कोई कॉल नहीं आया है। मेरे को बेटी का फ़ोन आया था 10 बजे के करीब रात को। वो कह रही है कि मेरे को लैंडलॉर्ड की बीवी का फ़ोन आया। वो कह रही है तुम्हारे फ्लैट में लाइट जल रही है, तुम आ गए हो क्या? तो मैं आप जाके देखो। मैं जब जाके देखा तो ताला टूटा हुआ था, और अंदर जाके देखा सारा सामान बिखरा पड़ा था। दोनों अलमारियों के ताले टूटे हुए थे, सारा पुतल हो रखा था, टीवी भी गायब था। और हाथ हमने लगाया नहीं दरवाजे को, फिंगरप्रिंट हमारे भी आ जाते साथ में, तो इसलिए हमने कुछ करा नहीं। फिर पुलिस कंप्लेन करी तो पुलिस वाले आए थे, और पहले क्राइम वाले आए, फिर थाने से आए। देश की राजधानी दिल्ली में लोगों की परेशानियां बढ़ने वाली हैं। त्योहारों का सीजन चल रहा है और ऐसे में अगर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो दिल्ली वालों के सामने मुसीबतों का भी अंबार लग सकता है। आपको बता दें कि पहले ही बारिश की वजह से बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और ऐसे में अगर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए तो दिल्ली वालों की मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। आज सभी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। इनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक सैलरी नहीं आएगी, तब तक हड़ताल करेंगे। इसके लिए पूरी तरह से निगम प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। स्वच्छता कर्मचारियों का कहना है कि हमारे जब तक कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जाएगा, बोनस नहीं दिया जाएगा, एरियल नहीं दिया जाएगा, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। हालांकि सफाई कर्मचारियों का कहना है कि हमें प्रशासन की तरफ से 2 बजे की मीटिंग आने का निमंत्रण मिला है, हम उसमें अपने मुद्दे को उठाएंगे। अगर हमारे मुद्दे नहीं माने गए तो हड़ताल फिर से जारी रहेगी। सबसे पहले जो कर्मचारी 28 वर्ष से निगम में काबिज है, जब तक उस कर्मचारी को पक्का नहीं किया जाएगा ये हड़ताल बादस्तूर जारी रहेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी महिला कर्मचारी हैं वो शौच जाने के लिए उनके लिए कोई शेल्टर हाउस नहीं है। एक बात बताइए, हम इंसान हैं, हमें अधिकार है, हमें हर तरह की सुख सुविधा चाहिए। हमें शेल्टर हाउस जब तक निगम बना के नहीं देगी हम लोग हड़ताल पर हैं और हड़ताल ही करेंगे। देखिए, जब तक मेरे मजदूर भाइयों को, मेरे परिवार को, मेरी माता बहनों को पक्का नहीं किया जाएगा, सिविक सेंटर पे टेबल लगा के ऑफर लेटर इशू नहीं होंगे, ये हड़ताल बादस्तूर जारी रहेगी। सफाई कर्मचारी का दुर्भाग्य हैगा, ये सफाई कर्मचारी का दुर्भाग्य हैगा कि जिस कर्मचारी को 30-30 साल, 35-35 साल, 25-25 साल हो गए हैं कच्चों के अंदर। बहुत से हमारे स्वच्छता सैनिक ऐसे हैं जो भगवान को प्यारे हो गए हैं, बहुत से ऐसे हैं जो लिटार हो गए हैं, पक्का उन्होंने देखा नहीं, जिनका बच्चा बेसब्री से इंतजार देखता रहा, जो छोटा था 5-6 साल का, आज वो 20-20, 25-25 साल के तो हो गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये समाज का कि वो पक्का और परमानेंट नहीं होगा। काम बंद हड़ताल शुरू हो गई है और हमारी जो प्रमुख मांग है 25 साल से जो कर्मचारी हमारे पक्के नहीं हुए, अगर उनको पक्का करना शुरू नहीं किया गया तो ये हड़ताल रुकेगी नहीं। पूर्वी दिल्ली विवेक विहार के दशमेश स्कूल में दिवाली मेला को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही हैं। स्कूल में शनिवार और रविवार को दिवाली मेला लगाया जाएगा और इस स्कूल के चेयरमैन बलबीर जी हैं और बलबीर जी 95 में चेयरमैन बने थे और उस दौरान स्कूल 8वीं तक था। आज इस स्कूल में आधुनिक तकनीक से बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बस हैं, रिक्शा जैसी तमाम फैसिलिटीज बच्चों को दी जाती हैं। अभी तक स्कूल की 3 ब्रांच हैं और भविष्य में और भी ब्रांच बढ़ेंगी। स्कूल अपनी कामयाबी को छू रहा है। आपको बता दें कि बलबीर जी 26 साल से स्कूल चला रहे हैं। सैटरडे और संडे 15 और 16 तारीख को, और ये काफ़ी होम के बड़े रूप में होगा। टीचर्स ने इतनी मेहनत की और कई दिनों से लगे हैं, तो बहुत ही अच्छा मेला हमारा होगा। कितने सालों से ये स्कूल चला रहे हैं? देखिए, जहाँ तक स्कूल की सवाल है ना, यहाँ मेरे से पहले चेयरमैन थे KS लांबा जी, वो 6 साल चेयरमैन रहे और 95 में मैं चेयरमैन बना। उस 95 के बाद जब मैं यहाँ चेयरमैन बना तो मेरे ख्याल हमारी जो सैलरी थी वो टोटल मिला के आज जितनी हम एक टीचर को देते हैं, एक टीचर को उतनी भी नहीं थी टोटल मिला के। 8-10
कमरे थे जिसमें हम स्कूल चला रहे थे। 8वीं तक स्कूल था, यहाँ 8-10 कमरे बनाए और उस कमरे से जो है हम लोगों ने स्कूल चलाया छोटा सा। आज तक जो हमारे पास जो 3 स्कूल बने हैं, यहाँ से दूसरा स्कूल बना, उसमें तकरीबन 3-3.5 हज़ार बच्चा है। तीनों स्कूलों में मिला के अगर हम कहें कि हमारे पास 5,000 से ऊपर बच्चा है। कुछ लोग जो कोविड में चले गए हैं, हमने वहाँ पे उसके लिए कहा था कि जिसके घर में कोई ऐसी वारदात हुई है, ऐसी मान लो फादर चले गए बच्चे के, तो वो बच्चे हमने ऐलान किया था कि फ्री पढ़ाएंगे। और हमारे वसुंधरा इनक्लेव स्कूलों में अभी यहाँ पर शालीमार में भी बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स कोविड में चले गए और वो फ्री पढ़ रहे हैं, उनको हम बुक्स भी दे रहे हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हमारे यहाँ पढ़ाई होती है और यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड सारे हैं। और हमारे पास जब मैंने यहाँ चेयरमैनशिप संभाली थी, एक रिक्शा भी नहीं था, तो ऊपर वाले की कृपा से, गुरु तेग बहादुर साहब की बख्शिश से आज हमारे पास 12-13 बसेस हैं और मेरी पूरी टीम मेरे साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। मैं उन सब का बहुत आभारी हूँ। सालों से यहाँ पर जॉब कर रही हैं? मैं 96 1 जुलाई 1996 है टाइम में आई थी यहाँ। तो बच्चे उस टाइम पर शायद 250 के आसपास थे। उसके बाद यहाँ की जो मैनेजमेंट है, स्पेशल हमारे जो सर और जो डायरेक्टर मैम है इस टाइम, उनके नाम से यहाँ पर एडमिशन होते थे मैम उस टाइम पर, कि हमने उसी स्कूल में बच्चे का एडमिशन लेना है जहाँ पर ये हैं, और उसी से हमारे इतने स्कूल पर टीचर्स और बच्चों सभी के लिए हेल्थी एटमॉस्फेयर है मैम। तभी तो यहाँ टीचर्स रुके हुए हैं। हम जैसे टीचर आप देखिए, मेरे 96 है, मेरा किसी दूसरे स्कूल में जाने का मन ही नहीं करा, जबकि मेरे को अपॉइंटमेंट बहुत आई थी। नहीं, सर और मैडम इनकी छत्र छाया में रहकर जो हमने सीखा है और आगे सीखेंगे। और मैम इनके साथ साथ आपको मैं ये भी कहना चाहूँगी, ये एक हमारे स्कूल के लिए नहीं, इन्होंने तो हमें अपनी फैमिली मेंबर्स की तरह, हमारे अपनी फैमिली को हमने कैसे करना है सब कुछ सिखाया है मैम। मैं 98 से यहाँ पर हूँ। इस तरीके का माहौल यहाँ पर मिला है आपको? यहाँ का रिस्पांस बहुत ही अच्छा है। हमारे चेयरमैन सर, हमारे डायरेक्टर मैम, पहले वो टीचिंग में थे, फिर प्रिंसिपल बने, डायरेक्टर मैम बने, उनसे बहुत हमें कुछ शिक्षा मिलती है। कोविड का समय भी आया, उस बीच क्या आप लोगों को कोई प्रॉब्लम स्कूल प्रशासन की तरफ से हुई? फ्रॉम स्कूल साइड, फ्रॉम मैनेजमेंट साइड, नो एनी प्रॉब्लम। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। हमें पूरी सैलरी दी गई है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोविड है तो हमें सैलरी नहीं मिली है। पूरे स्टाफ को पूरी सैलरी दी गई है इस कोविड के उसमें भी। और बच्चों को भी फी रखा गया है। फादरलेस चाइल्ड का 50% डिस्काउंट है। सबका जो कोविड से जिनके फादर की डेथ हुई है वो बच्चा भी फ्री है दिस टाइम। पूर्वी दिल्ली के रघुवरपुरा की गली नंबर 2 और गली नंबर 4 पिछले 2 महीने से टूटी पड़ी है। आपको बता दें कि लगभग 30,000 लोग सड़क से गुजरते हैं। सड़क टूटी होने की वजह से कई लोग कई बार चोटिल भी हो जाते हैं। पूर्व मेयर ने अधिकारियों से बात की तो पता चला कि सड़क 8 लाख की बनेगी, जिसमें 1% कमीशन मांगा जा रहा है। कमीशन ना देने की वजह से अधिशासी अभियंता सड़क नहीं बना रहे हैं। पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल का कहना है कि जो भ्रष्ट है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मैंने ठेकेदार से बातचीत की, मैं भाई सड़क क्यों नहीं बनाते? ये सड़क विधायक फंड से बन रही है और विधायक जी लगातार प्रयास में है कि सड़क ठीक ढंग से बने, जल्दी बने, लेकिन नहीं बन पा रही। मैंने जब ठेकेदार से पूछा कि आप सड़क क्यों नहीं बनवा रहे, आपको क्या दिक्कत है सड़क बनाने में, तो उसने खुलासा किया कि हमारे यहाँ के जो अधिशासी अभियंता नानक चंद है वो बोलते हैं मुझे 1% कमीशन चाहिए, यानी कि आपने 8 लाख का काम किया है, जब तक मुझे आप 8,000 रुपये नहीं दोगे मैं इस सड़क की बनाने की इजाज़त नहीं दूंगा, मैं आपकी RMC की इजाज़त नहीं दूंगा। इसकी जांच होनी चाहिए, CBI जांच होनी चाहिए, इनकी जांच होगी। जिन अधिकारियों ने उनको लगाया है उन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सिस्टम वो कहते पैसे मांगते जी कि 1% पैसे दो हमको तब हम काम करेंगे। हमने कहा हम पैसे नहीं देंगे किसी भी हाल में, आप करो। पब्लिक परेशान हो रही है, मेरे को फ़ोन कर रही है और सब लोगों को परेशानी, कौन साहब को परेशान कर रही है बहुत ज़्यादा। तो वही कहते हैं कि भाई पैसे दोगे तो मैं काम करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। नानक चंद के पास में गया था परसों 12 तारीख को, मैंने उनसे हाथ भी जोड़े, रिक्वेस्ट करी काफ़ी। मैंने कहा लोग बाग परेशान हो रहे हैं, आप मुझे परमिशन दे दीजिएगा ताकि मैं काम कर सकूँ, दिवाली का टाइम है और आप ये काम कर दीजिएगा, मेरे कागज़ परमिशन दे दीजिएगा। उन्होंने कहा कि नहीं, आप यही साहब से बात करो, किसी और से बात करो, मेरे पास मत आना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।